आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपके प्रति उनका बिहेवियर कैसा है, या इन जनरल उनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोगों से हर्ट होते हैं, फिर भी ये जानने के बाद भी हम अपना टाइम, अपनी लाइफ फोर्स उन पे वेस्ट करते हैं, उनके बारे में बात करने में वेस्ट करते हैं, और हम अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सोचते रहते हैं। एंड वी डोंट रियलाइज कि आप कितना मेंटल स्पेस भरते हो लोगों के बारे में सोच सोच कर, लोगों के बारे में बात कर कर कर। सो व्हाट इफ यू जस्ट लेट इट गो एंड यू डोंट गेट ट्रिगर्ड बाय व्हाट पीपल डू, व्हाट पीपल से एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 सिचुएशंस जहां पे आप बहुत मेच्योरिटी, कंपोजर के साथ लोगों के साथ डील कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नाउ द फर्स्ट सिचुएशन इज पीपल मेक फन ऑफ यू। सो हाउ टू डील विद इट। अब जब आपका कोई मजाक उड़ाए तो डेफिनेटली आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, और दे जस्ट मेक फन ऑफ यू फॉर हु यू आर, फॉर व्हाट यू डू, विच इज सो बेसिक। मीन्स हाउ कैन यू नॉट बी हु यू आर। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बहुत जरूरत है कि ये जो एक प्रोसेस होता है ना, व्हेन यू मेक योर सेल्फ, दिस प्रोसेस रियली लेट्स यू नो अबाउट पीपल। कौन आपके साथ ट्रूली स्टैंड करता है, कौन आपके साथ मजाक उड़ाता है, किन लोगों को आपको इग्नोर करना सीखना है, किन लोगों से आपको सीखना है। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे अपने आप को बना रहे होते हो, मेकिंग में होते हो, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है उस चीज में, और ये आपको ऑटोमेटिकली सिखाता है। लेकिन अगर आप अवेयर रहते हो ना इस प्रोसेस के बारे में, आप बहुत हद तक एक डेवलपमेंट अपने अंदर लेकर आ सकते हो, एक अच्छी प्रेपरेशन अपने अंदर लेकर आ सकते हो। सो बी प्रिपेयर्ड। योर लाइफ इज गोइंग ऑन, यू आर इन द मेकिंग, एंड यू विल मीट पीपल जो आपका सपोर्ट करेंगे, जो आपको समझाएंगे चीजें, जो हमेशा आपका साथ बने रहेंगे। और आप उन लोगों से भी मिलोगे जो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और जो चीजें उनके लिए बहुत इजी हैं आपको जताएंगे कि तुम वो उन चीजों को नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक नीचा दिखाने वाली चीज वो आपके साथ करेंगे। आपको ये सीखना है इस प्रोसेस में कि व्हाट मैटर्स टू यू। और सबसे पहली चीज जो आपके लिए मैटर करनी चाहिए वो ये है कि आपके लिए अपना आप मैटर करना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। बी ब्लडी डैम बिजी इन बिकमिंग द हीरो ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का विलेन कौन है उसमें आपको फोकस नहीं करना है। सो जस्ट स्पेंड योर टाइम, योर हैप्पीनेस ऑन बिकमिंग योर ओन लाइफ हीरो। डोंट चूज कि अच्छा दिस इज हीरो, दिस इज विलेन, दिस पर्सन इज मेकिंग फन ऑफ मी, दिस इज सपोर्टिंग मी। This will all happen to you, and this will happen throughout the life. But remember, you are the hero of your life. This life is yours. We are doing everything for the sake of yourself. जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप हो, जो भी आप बन रहे हो, वो आप अपने लिए कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप अपने लिए मैटर करने चाहिए। तो आपको ये सब चीजें होंगी, बट वहां पे उस प्रोसेस में आपको कितना टाइम देना है ये सोचने में कि इसने मेरा मजाक उड़ाया। दिस यू शुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट। ऑफकोर्स इट फील्स बैड। आई एम नॉट सेइंग कि इसको तुम बुरा मत मानो। दिस इज नेचुरल। आप मतलब एज ह्यूमन यू कैन नॉट एस्केप दीज इमोशंस ऑफ फीलिंग एंग्री, फीलिंग सैड, फीलिंग अपसेट। बट द थिंग इज यू हैव टू गेट अप, गेट बैक ऑन योर थिंग्स, और अपने आप को फिर से हीरो बनाने में बिजी हो जाओ। डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। इन लोगों को बैबल करने दो जो भी उनको आता है करना। इट्स इट्स देयर लर्निंग, इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर ओपिनियंस, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट विल डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। एंड इन योर माइंड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको पता होना चाहिए कि ये लोग आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मेरी लाइफ में ये लोग 0 स्टैंड करते हैं। 0 दे आर नो वेयर इन माई लाइफ। लगता होगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, बट दे आर नो वेयर इन माई लाइफ। सो इट्स माई चॉइस, मैं उनको कहाँ प्लेस करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले हूँ। माई नंबर 1 ऑलवेज, फॉर एवर, फॉर लाइफ टाइम। या द सेकेंड सिचुएशन इज पीपल ब्रेकिंग योर एक्सपेक्टेशंस। आपने एक हेयर कट लिया है और आप सोचोगे कि सब मुझे एडमायर करेंगे इसके लिए। नाउ दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, बट प्रोबेबली पीपल विल एंड अप कॉलिंग इट एवरेज। दे विल ब्रेक योर एक्सपेक्टेशंस। You would think that your friend, your sister, will guide you to buy a dress for your special day. But they would just be so involved in their own shopping, they will break your expectation. The list of your expectations is long.
और ये जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है कभी फुलफिल होगी, कभी नहीं होगी. People will break your expectations, sometimes intentionally, sometimes unintentionally. You have to be okay with it. You have to accept it कि आपकी expectations लोग हमेशा पूरी नहीं कर पाएंगे. जाने अनजाने में आपकी उम्मीदें टूटेंगी. You have to be okay with it. Learn it. मैं बहुत सीरियसली ले लेती थी इस चीज़ को, पर्सनल ले लेती थी कि उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया यार. She should have done this for me. He should have done this for me. But क्यों? उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, वो भी किसी और से एक्सपेक्टेशंस कर रहे होंगे, या उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो. तो रियली डोंट वेस्ट योर टाइम एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल. अगर आपके लिए कोई कुछ कर पा रहा है, बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करो उसको. नहीं कर पा रहा है, बी ओके विद इट, बी ओके विद इट. डोंट कैरी दिस ग्रज कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उस टाइम पे मुझे उसका सपोर्ट चाहिए था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला. इट्स ओके, लाइफ इज सच ओनली. People can also be busy with their own life, the stuff within their life. उनके अपने failures, उनके अपने struggles अलग हैं, उनकी अपनी priorities अलग हैं. So be okay with it. Don't carry this baggage कि मेरी उसने ये expectation fulfill नहीं की. It's completely okay. Let it go, let it go, let it go. Let it go from your system. कोई भी grudge अपने अंदर मत रखो. It will poison your mind, it will poison your body. Really, it will make your life heavy. It will make your mental space full of trash files. So yeah, delete them. It's not worth saving them. Don't save them in your mind, in your mental system. I think that's all. Third point is people ignoring you. How to deal with it? मैंने देखा है लोग बहुत अफेक्ट होते हैं जब लोग उनको इग्नोर करते हैं, जब वो नोटिस करते हैं कि ये बंदा कल तक तो बिल्कुल सही बात कर रहा था, मुझसे आज क्या हो गया. एंड मीन्स मैं हैरान होती हूँ देख के कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये लोगों के लिए. मेरे लिए भी कभी था. मतलब आई वुड थिंक अगर मेरे को कोई इग्नोर करता था तो मैं सोचती थी कि क्या किया मैंने तो उस बंदे से कुछ नहीं कहा, और मैं लिटरली सोचती थी कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग. बट टुडे रियली इफ समवन इग्नोर्स मी, आई डोंट रियली केयर. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं हमेशा फोकस्ड रहती हूँ, और मुझे लगता है कि जब मैं किसी से मिलूँ तो बहुत अच्छे से मिलूँ. तो आई ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन माई फेस. ये मैंने इनेट कर दिया अपनी पर्सनैलिटी में. इट कम्स ऑटोमेटिकली. एंड आई डोंट गेट अटैच्ड टू पीपल. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कैसा है. उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, अल्टीमेटली वो चूज करेगा अपनी जिंदगी को लेकर, और उसके लिए सही है. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कर रहा है, उसके लिए सही है. आई विल डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ विच आर राइट फॉर मी. बट वट आई वॉन्ट टू बी इन माई लाइफ मैटर्स टू मी द मोस्ट. आई वॉन्ट टू लुक क्लास, आई वॉन्ट टू बी क्लास, एंड दैट मैटर्स टू मी. एंड आई थिंक वेन यू मीट समवन with a smile on your face, it has something unusual about it. It will always make you feel good. It will always make others feel good. When someone meets me with a smile on their face, it makes me feel good. The liveliness in the eyes and the smile on the face say a lot of things about the personality of a person. तो मेरे को कैसे दिखना है, मैं चाहती हूँ कि मैं चार्मिंग दिखूँ. मैं जब कहीं से जाऊँ तो मेरा एक पॉजिटिव ऑरा लोगों को फील हो. सो डोंट रियली फोकस कि किसी ने आपको इग्नोर कर दिया एंड यू नो ऑल दैट स्टफ. It's their choice. It's right for them. Probably they just want to be that person. That's completely fine. But who you want to be should matter you to the most. आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसे दिखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा ऑरा बनाना है, कैसी पर्सनालिटी बनानी है, ये आपको अपने लिए चूज करना है. आप किसी के लिए ये चूज नहीं कर सकते हो. ये उनकी लाइफ है, वो अपने लिए खुद चूज करेंगे. इस चीज को आपको समझना है. सो स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस थिंग्स कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया, या उसने मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं करा, या उसने मेरे को फेसबुक पे कमेंट नहीं करा, या उसने मेरा पोस्ट लाइक नहीं करा है, या वो मुझसे 4 दिन से बात नहीं कर रही है. गिव देम स्पेस. इट्स देयर लाइफ. हो सकता है वो 4 दिन बाद वो बंदा खुद ही नॉर्मल हो जाए, आपसे बात कर ले. बट देन अगेन डोंट गेट अटैच्ड टू पीपल कि अब ये बंदा ठीक हो गया. डोंट स्टार्ट कैरिंग दिस एक्सपेक्टेशंस कि ये बंदा फिर से ऐसे बिहेव नहीं करेगा. अगेन इट्स देयर चॉइस. That person can do whatever he wants to do. He can again start ignoring you. It's again his choice. Don't get bothered by people's choices. Fourth situation is people backbitching about you. अब जब आपको ये पता लगता है कि आपके बहुत क्लोज वंस आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी बैकबिचिंग कर रहे हैं, तो इट रियली फील्स बैड. बट दिस विल हैपन विद यू. यू कांट रियली कंट्रोल इट. ये होगा ही होगा. लोग आपको किसी ना किसी चीज के लिए डिसलाइक करेंगे और आपकी बैक बिचिंग करेंगे, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग. दिस विल हैपन. मुझे याद है कि मैं बहुत अफेक्ट हो जाती थी व्हेन आई वाज यंग.
मैं बहुत अफेक्ट हो जाती थी जब मुझे पता लगता था कि उसने मेरे बारे में ये बात बोली है. वंस आई रिमेम्बर आई वॉज बैकबिच्ड अबाउट माई वे ऑफ स्पीकिंग, कि मैं जैसे बात करती हूँ उसके लिए मुझे बैकबिच किया गया था. बट मुझे उस टाइम में बहुत बुरा लगा था कि दिस वॉज सो बेसिक, ये तो मैं हूँ, आई कांट हेल्प इट. द थिंग्स दैट आई कांट हेल्प, उसके लिए मुझे क्यों बुरा लगना है. मतलब उसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ ना. तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दिस इज नॉट माई कंसर्न. लेट देम हैव प्रॉब्लम्स अराउंड इट. इट्स ओके, आई कैन नॉट चेंज इट. तो अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है. आई रियली डोंट केयर. आई एम टू बिजी विद माई लाइफ. आई एम टू ऑब्सेस्ड विद माई ओन सेल्फ. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. I'm worried about me. I'm happy about me. My life is around me. I am so busy with my kids, life, family, career, videos, my YouTube, and everything. So I know अभी भी कुछ लोग होंगे मेरी जिंदगी में जिनको मैं अच्छी नहीं लगती होंगी, जो मुझे डिसलाइक करते होंगे, जो मेरे ड्रेसिंग सेंस से खुश नहीं होंगे, मेरी लाइफ की चॉइसेस से खुश नहीं होंगे. हो सकता है मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए. बट दैट्स देयर ओपिनियन. I can't help it. My opinion about me is very clear. I'm pretty confident about my life choices and about myself. I'm sure about myself. So I don't have any doubt. और मेरे को किसी को जाके नहीं समझाना है कि तुम मेरे बारे में ऐसे मत सोचो. You can think whatever you want to think about me. It's your mind. Use your mind wherever you want to use it. I can't really get into it. So don't really think too hard कि लोगों ने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, क्यों सोचा. They will do it. They will do it. Accept it. They will do it. No matter how nice you become, no matter आप कुछ भी करो, लेकिन ये होगा ही होगा. ये आपकी लाइफ के किसी ना किसी एंगल में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डिसलाइक करेंगे, आपके बारे में बैक बिचिंग करेंगे. एंड अगेन इट डिफाइंस देम. इट डिफाइंस हाउ दे वॉन्ट टू यूज देयर माइंड, what kind of life they want to have, what kind of conversations they want to have. It's their choice. So let them choose for themselves. You choose for yourself. You become busy with your stuff. You become busy with your life, whatever you want to do. ये 4 situations ऐसी थी जहाँ पे आप डील करना सीख सकते हो लोगों के साथ. और I have learned it over time. I used to get affected a lot by people. वो क्या सोचते थे मेरे बारे में मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ता था. But now I don't care. Stop minding people and create a lot of space in your life, in your mind, and use that space for your happiness, for creating your own life. So, yeah, thank you. Subscribe to my channel if you like this video. Thank you so much.